अभी हमारे साथ एक महिला मौजूद हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ की रहने वाली हैं और ये खतीजा बेगम नाम है इनका और ये बता रही हैं कि इनकी बच्ची जो कि 15-16 साल की लड़की है, उसकी आज से 5 महीने पहले जो है मृत्यु हुई है और मृत्यु का कारण जो है वो उसका मर्डर किया गया है। कहाँ रहते हो? पुंछ में कहाँ रहते हो? नोना बांडी में, पुंछ नोना बांडी। तो क्या हुआ था सारा बताना। हाँ सर, बात ये हुई कि जब उस दिन 6 नवंबर की रात को उस लड़के ने कॉल की तो मैंने खुद सुनी। किस लड़के ने? हाँ, मोहम्मद अंजर है उसका नाम, वो रजौरी पतराड़ा में रहने वाला है। तो मैंने उनको पुलिस वालों से इतनी बार ये बात बोली कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, उन्होंने कुछ आज दिन तक कुछ नहीं किया। उसने बोला लड़के ने कि मंजा कोट में तू आ जाना नाइम। तो मेरी बेटी कुछ नहीं बोली। तो उसके बाद पहले मैंने कोई कॉल नहीं सुनी थी और उस दिन शाम को उसने ये बात बोली कि मैं जानी संडे से पहले आऊँगा, ऐसे ऐसे बात उसने बोली। और उसके बाद मैंने जब पूछा तो बेटी मेरी ने कुरान पाक के साथ हाथ लगा दिया। तो मैंने अपनी बेटी से फिर अपने उसके पापा को बोला तो पापा बोलने लगा कुछ बात नहीं, मैं सुबह पूछूंगा। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद मैं 8:30 बजे सो गई। तो जो लड़की का डैडी है तो उसने ये बात बोली कि पुलिस वालों को पहले ये बात बोली कि मैं 10 बजे सोया। तो लास्ट कॉल वो बोलते हैं 9:06 पे आई हुई है, पता नहीं कि 8:30 में आई हो, ऐसे आई है। तो उसमें ये बात का कि ऐसे ही शबीर को जब मैं रात के 12 बजे जागी तो मैंने फ़ोन करना शुरू किया और ऐसे शबीर को मैंने 3 बजे तक कॉल की। उसने मुदस्सर है नाम लड़के का, उसने फ़ोन नहीं उठाया। और जिसमें ये बात है कि घर में बाप जो बोलेगा तो बेटा वही करेगा। वो कहता है कि मुदस्सर ने फ़ोन नहीं उठाया, मुदस्सर की कोई गलती नहीं है, उसमें एक्चुअली पूरी गलती जो है तो वो शबीर की नज़र आ रही है। और शबीर ने उसके बाद मुझे ये बात बोली, जब मुझे मिला शबीर ने बोला मैंने तेरी लड़की का मर्डर करवा दिया है, जा तू जहाँ पर मर्जी जा, तेरी बेटी का मर्डर मैंने करवा दिया है। और शबीर ने मेरे को जब ये बात बोली कि तूने अपनी बेटी को किसी के साथ भेज दिया है, मैंने बोला कि मैंने नहीं भेजा और ना ही मैंने मारा है, ऐसे ऐसी किसी लड़के की कॉल आई थी वो उधर है, उसने मुझे खुद भेजा। और मैं मंजा कोट आई और मंजा कोट आने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, उन्होंने बोला वो पतराड़ा में लड़का रहता है। मैं जब पतराड़ा में गई तो उधर उसकी माँ थी, उसने ये बात बोली कि मेरे लड़के का रिश्ता हुआ है और अगर वो लड़की इधर आती भी तो यहाँ से वो ज़िंदा कभी ना जाती। हम वैसे किसी लड़की को नहीं लाते हैं, हमारे लड़के का कोई सबूत कोई कॉल हुई तो हम जवाबदार हैं। और उसके बाद जिस दिन 10 नवंबर की रात को पुलिस आई, रात के 10 बजे आई, तो जब हम बीजी में पहुँचे तो मुझसे शबीर ने ये बात कही कि तेरी लड़की जो है वो आ जाएगी, तो 50,000 रुपया मुझे देगी तो तब आपकी लड़की जो है वो वापस आएगी। तो मैंने शबीर से ये बात बोली, मेरा घर वाला भी था, मैंने शबीर से ये बात बोली कि 50,000 रुपया अगर ना होगा मेरे पास क्या मेरी बेटी का मर्डर हो जाएगा। आगे से चुप हो गया। फिर जब उनके घर पुलिस पहुंची रात के 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद जो डीएसपी हेडक्वार्टर नवाज़ है, उस औरत ने ये बात बोली कि वो मेरा भाई है, अगर मैं उस लड़की का मर्डर भी कर दूंगी तो मुझे कोई नहीं कुछ पाएगा ना कर पाएगा मेरे बेटे को। और उसके बाद ठीक 6 नवंबर की रात को मेरी लड़की को किडनैप करने के बाद 18 दिसंबर को मैंने सुना कि एक डेड बॉडी मिली हुई है। तो मैं गई, उसमें ये बात थी कि मेरे घर वाले ने पहले ये एतराज़ किया कि ये बेटी मेरी नहीं है, जिसमें पुलिस वाले जो पुलिस स्टेशन SHO है उन्होंने बोला कि ये तेरी ही बेटी है। जब मैं गई तो अपनी बेटी को पहचाना। फिर जब मीडिया में बात चढ़ी तो मेरे घर वाले को पुलिस स्टेशन में ले गए। उस वक्त मेरे घर वाले ने बोला कि यहाँ मेरी बेटी है और अपने ही गांव में लेके उसने अब दफनाई हुई है अपने आगे वाले बेटे के साथ और अपनी घरवाली के साथ। और उसके बाद आज 5 महीने हो गए ना मेरी बेटी का मेडिकल किस तरह की हालत में आपकी बेटी जो है आपको मिली थी? क्या कंडीशन थी उसकी? मेरी बेटी की कंडीशन बहुत बुरी थी और मेरी बेटी का मर्डर किया हुआ था। उसकी बाजू ऊपर की हुई थी, उसका जो गुल्फा था ये भी टूटा हुआ था, उसके गले में मैंने ठीक तरह देखे निशान थे। और उसके बाद मेरी जो लड़की थी उसको इधर चोटें लगी हुई थी उसके पाँव के नीचे। तो मैंने सही तरीके से देखने के बाद मैं माँ थी, मैंने जाके दरिया के अंदर छलांग लगाई, उसके ऊपर मुँह के तेज़ाब डाला हुआ था और उसकी लाश जो थी गली गुली हुई थी, उसका पूरा मीट गिर रहा था। और मुझे आज दिन तक कोई इंसाफ नहीं मिला। और मुझे DSP हेडक्वार्टर ने ये धमकी दी कि हाँ तू अगर मुझे बोलती है कि मामा है सच में तेरा भी मर्डर कर दूंगा जैसे तेरी बेटी का किया है और दरिया में फेंक दूंगा। तो आपको कैसे मतलब उन्हीं लोगों पे शक है? क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास ये सबूत है कि वो कहते हैं चाचे ताइयों ने मारा है। और जिस लड़का जो एक रिश्ता मांगता था उसका नाम भी इरफान अली है, वो भी ये बात कहता होता था अगर रिश्ता नहीं दोगे तो मैं मार दूंगा। लेकिन उस लड़के की कॉल कोई नहीं मैंने उस दिन सुनी और पहले ये बातें वो बोलता था, लेकिन जो ये लड़का इसकी बात मैंने खुद अपने कानों से ये बात सुनी थी तब मैं बोल रही हूँ। और उसके बाद इनके घर के अंदर मुझे शबीर SI ने नहीं जाने दिया और सादिक SI जो मंजा कोट का है उसने हमको नहीं जाने दिया अंदर।
मुझे। और मेरे घर वाला जो है, आज जो बात मेरा घर वाला बोलता है वही डीएसपी हेडक्वार्टर बोलता है, जो मेरा घर वाला बोलता है वही एसएसबी पुंछ का बोलता है, जो मेरा घर वाला बोलता है वही एसएचओ बोलता है। और मुझे इसमें वाला क्या बोलते हैं? मेरा घर वाला भी यही बात बोलता है, मेरी बीवी ने बेटी को मरवा दिया। अगर मैंने बेटी को मरवाया होता तो मैं आईजी और डीआईजी के पास कभी ना जाती और मैं इतनी तड़पती ना। मुझे एक ही बेटी थी। मेरे कहने का ये मकसद है, ये मैं साफ और साफ कहती हूँ, अगर मेरी बेटी का इंसाफ नहीं मिलेगा, मेरी ज़िंदगी के मालिक जो है पुंछ का एसएसबी और पुंछ का डीएसपी हेडक्वार्टर और एसएचओ मेरी मौत के जवाबदार बनेंगे। आपके घर वाले के साथ नहीं बनती? हाँ, मेरा घर वाला जो है मुझे नहीं चाहता है और मैं अपने घर वाले के साथ से हमेशा के लिए कोर्ट में आज़ाद होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये बात का पूरा पता चल गया है। मेरे घर वाले ने 4-5 बार मुझे बोला कि तेरी बेटी गलत थी और उसका गलत का नतीजा भी गलत उसको मिला, क्योंकि तेरी बेटी कॉल करती थी वो दुनिया से चली गई, दफ़ा हो गई, अब जाने दे, मैं उनसे पैसे लेके कंप्रोमाइज़ कर लूँगा। और उसके बाद मुझे तड़प होने लगी कि क्या मेरा घर वाला इस बात में उन पुलिस वालों के साथ मिलके मेरे घर वाले ने अपनी बेटी का पैसा खा के तभी पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ इंसाफ। कि किस तरह का इंसाफ चाहते हो? हाँ, मैं ये इंसाफ चाहती हूँ कि जो मोहम्मद अंजर है और मोहम्मद इरफान है लड़का, इन दोनों को अंदर किया जाए और इनको दोनों को अंदर करके इनका पूरा जांच की जाए कि मेरी बेटी का अगर वो नहीं करते हैं तो नहीं तो मेरा केस वापस दे। मैं कोर्ट में अपना केस जो है वो लड़ना चाहती हूँ अपनी बेटी के लिए। अपना लास्ट का खून का खतरा। जो एफआईआर लगी थी वो कहाँ है? वो दी नहीं पुलिस वालों ने मुझे। आपने मांगी? बहुत फार मांगी, मेरे को नहीं दी। और ये बात मुझे बोलते हैं, ये लेटर कहाँ से लाया आपने? ये आईजी। अच्छा, तो इस पर भी कुछ नहीं हुआ है। वो मेरे को ये बात बोलते हैं डीआईजी के पास जाओ, डीजी के पास जाओ, जहाँ मर्जी आप जाओ, तो आपकी लड़की का जो है वो कुछ नहीं आ रहा है, अभी नहीं आएगा, डीएनए टेस्ट जो है वो अभी नहीं आएगा, वो 8 महीने के बाद आता है, वो साल के बाद आता है, ऐसे बोलते हैं। अभी तो 3 महीने तो 2 हफ्ते ऊपर हो गए, तो अभी कौन सा वो होता है जो नहीं आता है इतना। मेडिकल रिपोर्ट आनी चाहिए है मेरी बेटी की, बस सीधी सी जो बात है। चले हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है जो एसएचओ पुंछ हैं कंसर्न तो उनसे हो सके और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर SSB। क्या कुछ पूरा केस है और क्या जानकारी जो है वो देते हैं इसमें। सर उसमें क्या जानकारी? हेलो सर, नमस्कार जी। सर, अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से, जम्मू से। जी सर यहाँ पे ना एक महिला आई है खतीजा बेगम जी, ये बता रही हैं कि आज से 5 महीने पहले जो है इनकी बच्ची का जो है ना मर्डर हुआ था, तो इस केस की थोड़ी बहुत जानकारी दे सकते हैं आप क्या है ये? और बता रही हैं कि आरोपी जो है वो अभी तक जो है पुलिस ने उनको पकड़ा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले अपने एडी साहब के पास भी गई थी, हर जगह जारी है इसकी इंक्वायरी चल रही है। एक सीट बनी हुई है, सीट में एक डीएसपी साहब उसके चेयरमैन है। अच्छा, एसएसपी साहब सीट बनाई है। इसकी घर से ये मिसिंग हुई थी, उसके बाद इसकी 15-20-25 दिन बाद इसकी डेड बॉडी मिली थी दरिया में से जी। तो उसमें इंक्वेस्ट की कार्रवाई चल रही है। अब ये मल्टीपल लोगों के लिए बोलती है तो ये भी है वो भी है, उसमें सभी लोगों को बार बार लाके उनसे दरियाफ्त चल रही है। जी जी जी। इवन की जो इसकी सीडीआर वो ज्यादा अपने मोबाइल अपनी मदर का नंबर यूज करती थी, वो जितने लोगों से बात की और लोगों को भी पुलिस कंटिन्यू बुला रही है। कम से कम एक दिन में 200 बंदों में बात करते थे ये लोग। जी जी। तो इसके हस्बैंड ने भी 2 शादियां की हुई हैं और कभी एक पहले हस्बैंड पे एलिगेशन लगाती थी, फिर कभी जो वो शरीफ उम्र बूढ़ा सा बंदा है जी जी। तो ये अभी कभी थाने में, कभी एसएसपी साहब के पास कभी आके मिल जाती है। पुलिस उसमें लगी हो, डेली बेसिस में हम एसएसपी साहब को भी रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसकी क्या क्या प्रोग्रेस उसमें हुई है। जी जी। लेकिन अब यही कहना सेटिस्फाइड नहीं है। बस कभी अभी हाल ही में पिछले 8-10-15-20 दिन पहले ये एडीजी साहब के पास गई हुई थी। जी जी। एडी साहब को भी एसएसपी साहब ने बताया कि इसमें हमने टीम बनाई है, टीम जो है वो एक सीट बनाई है, सीट इसमें इंक्वायरी कर रही है पूरे मैटर की। तो सर जिस तरह से ये किसी अंजर का नाम ले रही है तो उस अंजर से पूछताछ हुई? 2-3 बंदों को जिसका इसने नाम लिया और सबको बुला के एक ही बार पूछताछ हमने की हुई है। अब ये दोबारा फिर जब गई थी एडीजी साहब के पास तो साहब ने बताया था, एसएसपी साहब ने, कि उस बंदे को 3-4 दिन हमने यहाँ बिठा के सख्ती से पूछताछ की थी। जी जी। लेकिन अब दोबारा फिर जब ये बोरिस जूनी के बारे में तो हमने फिर से टीमें बनाई उस बंदे को लाने की। अभी फिर से फिलहाल नहीं। जी जी जी। हाँ, तो ये सबसे जो जो डेड बॉडी जिससे मैडम बात तो करने दो ना सर, जिस तरह से ये जो बॉडी मिली है मतलब उसको देख के क्या लगता है, कोई सुसाइड केस है या मर्डर केस है? नहीं देखो, बॉडी जो थी ना ऑलरेडी मेरे ख्याल में मोर देन 15-20 दिन से वो पानी में बॉडी पड़ी थी। जी जी जी। डिकम्पोज कंडीशन में। जी।
इवन की जो उसका फादर था इस लड़की का, उसने इसको आइडेंटिफाई करने से इनकार कर दिया कि ये लड़की वो है ही नहीं। जी फिर उसी चक्कर में हमने इसका डीएनए टेस्ट भी करवाया, जी लेकिन इसकी मदर को जब हम ले गए तो इसने आइडेंटिफाई किया था कि ये मेरी बेटी है। जी तो उसका प्रॉपर बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स ने उसका मेडिकल किया है, उसमें सारी जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो डीएनए टेस्ट हो गया, डाइटम टेस्ट हो गया, बाकी उसके विसरा उसकी बॉडी का पूरा जो वो भी एफएसएल भेजा गया है, वो सारी का मतलब बड़ी डिटेल में, क्योंकि ये बड़ा ये अब पूरे डिस्ट्रिक्ट में ना ये इसी केस पे पूरी पुलिस फोकस कर रही है कि रीजन इसकी डेथ के पीछे क्या है, इधर ये सुसाइड था या किसी ने इसको मारा, उससे बड़ी जोर से काम चल रहा है। लेकिन ये अब बार बार जाती है हर जगह, ऐसा कुछ नहीं कि जो अंजर को जो अंजर का भी नाम ले रही है, अंजर जो मंजाकोट वाला अंजर लड़का है उसको बुला, ऐसा कोई बंदा नहीं इनमें से जिसको ना बुला के पूछताछ ना की हो। जी 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 सभी बंदों को बुला के हमने एक बार सबसे इंक्वायर कर लिया, लेकिन अब हम वेट कर रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है। जैसे उसमें हमने डाइटम टेस्ट कराया, डाइटम टेस्ट ये चीज क्लियर होती है कि क्या बंदे को मारने के बाद पानी में फेंका है या पानी में डूबने से मरा है। जी 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 हाँ, वो चीजें सारी मैंने करवाई हुई है। जी जी तो बाकी सर ऐसा थोड़ा होगा कि नहीं आपको एक मदर उसकी बोलेगी फलाना बंदे ने कत्ल कर दिया तो पुलिस उसको बुलाए, ऐसा कोई पॉसिबल है? जी 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 जी। तो सर एफआईआर की कॉपी भी इनको प्रोवाइड नहीं की FIR गई नहीं है? है इसमें देखो, इसमें जब इन्होंने बताया था कि ऐसे बेटी हमारी किडनैप, तो एक लगी थी FIR 363 में किडनैपिंग की। केस है वो मेरे को दे दे, मैं हाई कोर्ट में केस लड़ूंगी, ऐसे ये देते नहीं, ऐसे ये करते। एक इसमें 363 की का पर्चा लगा हुआ, दूसरी जो इसकी डेड बॉडी मिली थी ना, उसमें इनक्वेस्ट की कार्रवाई चल रही है। 174 में करते हैं ना इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग, जी 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 दो चीजें पैरेलल चल रही हैं। जी जी तो उनकी कॉपी सर इनको नहीं मिल सकती है? अगर बिल्कुल मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती है? तो ये कितना बर्दाश्त करेंगे? आज 5 महीने हो गए, इन्होंने बिल्ली और चूहे वाली ये तो कंप्लेंट को तो मेरे ख्याल में FIR कॉपी इन्होंने ली भी हुई है। जी 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 जो FIR की कॉपी है ना, जी 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 वो ऑलरेडी मैं इनको दी भी हुई है। अच्छा दी हुई है। कंप्लेंट तो उसके लिए टाइटल है ना, कंप्लेंट थोड़ा मना कर देंगे आप FIR का भी मत लो। इनकी पहले दो चीजें चल रही है, एक तो 174 की इनक्वेस्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, एज वेल एज किडनैपिंग का केस चल रहा है। जी जी पूछो ना कब आएगी। जी जी चलो बाकी रही बात जो इसमें FSL है ना, मैंने इनको भी बताया बहुत बार कि जो हमारी FSL एक ही FSL है जिसमें पूरे यूटी का सारा वर्कलोड उसके ऊपर है। जी 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 वो जैसे जैसे विसरे जमा होते हैं उसी तरह प्रायोरिटी पे उसका जवाब आता है। हालांकि इनके केस में SSP साहब ने 3 प्रायोरिटी लेटर लिखे हैं कि इनका जो FSL रिपोर्ट है वो प्रायोरिटी में वापस दो। पुलिस को बाहर रोका था तो शबीर ने मेरे को अंदर नहीं जाने दिया। तो मैडम बात तो करने दो मैं। जी 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 ये सारा इसकी प्रोसीडिंग है। अभी ये 3 दिन मेरे पास पहले आई थी, मैंने उनको खुद बोला था कि आप हमें 10-12 दिन दे दो पहले, क्योंकि पहले मैं सीट में था नहीं। अभी SSP साहब ने मेरा इसमें आयु मुझे लगाया, तो मैंने उनको बोला था कि आप मुझे 10-12 दिन का टाइम दे दो। जिन जिन बंदों को आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं उनको हमने एक बार बुला के यहाँ पूछताछ कर छोड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम उनको बुला के दोबारा उनका जो दूसरे लाइट डिटेक्टर टेस्ट वगैरह थे वो हम करवाएंगे। ये इनको बोला भी 3 दिन पहले, इन्होंने कहा था ठीक है जी, अब मैं वेट कर लेती हूँ, अब आप आपके पास आ गई। जी जी चलें शुक्रिया सर। अब चलो, अब ये तो एक माँ का दर्द है सर, तो इसीलिए आए हैं। मैं इसकी उससे मैं एग्री हुई है। आगे मुझे थाने में बोलती है, मैं इनकी बात को बड़े हम पेशेंटली सुनते हैं। जी जी और इनके मसले में एक FIR लगी है और एक इनकेस 2 प्रोसीडिंग चल रही है इनके बेटी की छानबीन नहीं करोगे तो मैं सोशल मीडिया में चलें शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। अपनी जान को दे दो, ठीक है? मैं नहीं ऐसे बर्दाश्त कर। तो ये थे हमारे साथ SHO पुंछ, जिन्होंने ये सारी जानकारी दी है, और जांच जो है वो चल रही है, और जांच के बाद जो भी आरोपी होंगे उनको ज़रूर सलाखों के पीछे जो है वो किया जाएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।